हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूपीएससी कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रिक्रूटमेंट 2025। मतलब ये सीएपीएफ की तरफ से है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, इसमें हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पोस्ट है और उन पोस्टों में कितनी कितनी टोटल पोस्ट आई हैं, पोस्टों के नाम क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या रहेगी और इसकी करेक्शन डेट क्या है, इसकी अप्लाई डेट क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकल कर आई हैं वो है 357 पोस्ट, 357 पोस्ट है। ठीक है, इसकी जो अप्लाई डेट है, अच्छी खासी पोस्ट है, इतनी लगभग आती है ये पोस्ट। ठीक है, अगर आप जैसे सीडीएस के थ्रू जाना चाहते हो, अगर आपका एग्ज़ाम निकला है सीडीएस वगैरह में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें भी आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनाएंगे। अच्छी जॉब है, ग्रेड ए की जॉब है ये। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें 357 है। इसकी अप्लाई डेट जो है वो 5 मार्च है 2025। 5 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसका फॉर्म आ गया। एग्ज़ाम डेट भी इसकी कंफर्म है। सबसे अच्छी बात इसमें एग्ज़ाम डेट इसमें कंफर्म है, पहले से ही पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च 2025 है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट फीस की है वो भी 25 मार्च 2025 है। ठीक है, 25 तारीख तक आप इसकी फ़ीस भी जमा कर दें, उस फॉर्म को भर भी दें। फॉर्म भरना मत भूलिएगा, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, करेक्शन डेट आपको मैं बता देता हूँ। करेक्शन डेट के लिए अच्छा खासा टाइम है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको टाइम मिलता है 26 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में आप करेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म को। ठीक है, 26, 27, 28। ठीक है, क्योंकि 28 दिन का है महीना। नहीं नहीं नहीं, मार्च में है। ठीक है ठीक है, 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, काफ़ी दिन है आपके पास। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपको बता देता हूँ। 3 अगस्त 2025 को आपका एग्ज़ाम है इसका। ठीक है, 3 अगस्त 2025, ध्यान से देख लीजिए। एग्ज़ाम डेट अभी से कंफर्म है, तो तैयारी अपनी अच्छी खासी शुरू कर दीजिए अभी से। अगर आप अभी से जुट जाओगे तब जाके कहीं आप इस एग्ज़ाम को निकल पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को आप हल्के में ना लें, एग्ज़ाम टफ होता है थोड़ा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करोगे तभी जाके आप एग्ज़ाम में ये निकाल पाओगे। अब मैं इसमें फ़ीस का बता देता हूँ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200 रुपये फ़ीस है। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं, 0 रुपये फ़ीस है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और इसकी जो एज लिमिट है वो कब से कब तक फॉर्म इसमें भर सकते हो आप, वो भी मैं बता देता हूँ। 20 से 25 साल के बीच के अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसमें सारा कुछ बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें पोस्ट के नाम और उसमें कितनी कितनी कौन कौन सी पोस्ट है वो भी बता देता हूँ। तो इसमें जो पोस्ट हैं वो बीएसएफ की जो है टोटल पोस्ट है 24। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बीएसएफ की 24 पोस्ट है। सीआरपीएफ की 204 पोस्ट है। सीआरपीएफ की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 204 पोस्ट। ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट है। फिर मैं आपको बता देता हूँ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की 92 पोस्ट है, 92 पोस्ट है। ठीक है, और आईटीबीपी में बता देता हूँ 4 पोस्ट है, कम पोस्ट है इसमें निकल कर आई हैं। और एसएसबी, इसमें 33 पोस्ट आपकी हैं। तो टोटल पोस्ट जो इन सबको जोड़ के निकल के आएंगी वो है 357। ठीक है, तो मैंने सारा इसमें पोस्ट सारी बता दी, जितनी जितनी पोस्ट थी। अब मैं इसमें एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी एग्ज़ाम के लिए। तो आप अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम में हो आप, किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री करी, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, कुछ भी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसमें बैचलर डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये तो आपका हो गया पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, फिजिकल में क्या है कि 4-5 चीज़ें हैं आपको वो ध्यान रखनी है। जैसे हाइट जो है मेल की मैंने बता रखी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है,
और जो फीमेल की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई हाइट। अब मैं चेस्ट पे आ जाता हूँ। 81 से 86 सेंटीमीटर, मतलब 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल, और जब आप उसको फुलाते हो चेस्ट को तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट का फीमेल्स में कोई वो नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता इसमें। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ 100 मीटर रेस के लिए, पहले इसमें 100 मीटर रेस होती है। तो 100 मीटर रेस के लिए मेल कैंडिडेट को, मतलब लड़कों को 16 सेकेंड मिलते हैं, 16 सेकंड मिलेंगे, और लड़कियों को 18 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। 100 मीटर रेस के लिए, 100 मीटर रेस के लिए 18 सेकंड और 16 सेकंड ठीक ठाक है, बहुत काफ़ी अच्छा टाइम है। 4-5 मिनट 6-7 सेकंड में आराम से निकल जाता है रेस। अगर 100 मीटर आप आराम से करोगे प्रैक्टिस तो आपकी निकल जाएगी। अब मैं बता देता हूँ 800 मीटर की भी एक रेस होती है, उसमें आपको मेल को मिलता है टाइम 3 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। और जो लड़कियां हैं आपकी उनको मिलता है 4 मिनट 45 सेकेंड, लेकिन एक मिनट एक्स्ट्रा मिलता है लड़कियों को, ठीक है। तो ये आपका हो गया रनिंग का। अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का जो क्राइटेरिया है वो 3.5 मीटर लॉन्ग जंप है लड़कों की, और लड़कियों की 3 मीटर है, ठीक है। शॉर्ट पुल जो है वो 4.5 मीटर का है मेल के लिए, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। तो ये आपका हो गया पूरा फिजिकल का, मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि फिजिकल में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। अब मैं डिटेल में आपको सिलेबस के बारे में समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे आएगी, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट इसमें बना के लिख दिए, बाकी का मैं आपको बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा एक एक चीज़। तो सिलेबस का ये है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। और पेपर 1 जो आपका है वो उसमें 125 मार्क्स होते हैं, 125 मतलब MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 250, देखो पेपर 1 250 मार्क्स का पेपर होगा और 125 MCQs आएंगे, ठीक है। और सेकेंड पेपर में 200 मार्क्स का पेपर होगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा। अब मैं पेपर 1 के बारे में आपको बता देता हूँ। पेपर में 1 में आपकी GS आएगी। GS में जैसे पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब सारा कुछ उसमें GS में सब कुछ इंक्लूड रहता है, आपको पता ही है। तो GS रहेगी, मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगी, ठीक। ये होगा आपका पेपर 1। अब मैं पेपर 2 का आपको बता देता हूँ। देखिए पेपर 2 में एस्से राइटिंग आती है, जिसमें से 6 एस्से आते हैं, 6 एस्से आएंगे, उसमें से 4 एस्से आपको करने ही करने हैं, लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। कंपलसरी है 4 एस्से, 6 में से 4 आपको चूज करने हैं और उसमें से 4 एस्से आपको लिखने हैं, ठीक है। जो कि 20 मार्क्स का एक एस्से होगा, मतलब एक एस्से 20 मार्क्स का, ठीक है। फिर दूसरा होगा आपका आर्गुमेंट राइटिंग, जो कि दो दो आएंगी आर्गुमेंट राइटिंग, और दोनों आपको लिखनी है आर्गुमेंट राइटिंग, ठीक है। 20 मार्क्स की होंगी आर्गुमेंट राइटिंग, ठीक है। ये हो गई आपकी आर्गुमेंट राइटिंग। तीसरा आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है 2 आती हैं 10 मार्क्स की, ठीक है। तो आपको दोनों लिखनी है, एक नहीं लिखनी, दोनों लिखनी, 2 आएंगी, दोनों लिखनी। आर्गुमेंट राइटिंग भी 2 आएंगी और रिपोर्ट राइटिंग भी दोनों आएंगी, और दोनों आपको लिखनी है। लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग है 20 मार्क्स की, रिपोर्ट राइटिंग है आपकी 10 मार्क्स की, ठीक है। अब हम आपको इसमें कॉम्प्रिहेंशन बता देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा 20 मार्क्स का, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन आएगा 20 मार्क्स का, और पैसिव राइटिंग आपकी आएगी 15 मार्क्स की, ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें 25 मार्क्स का आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा। अब ग्रामर में यही आप समझ लीजिए प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब सारे जितने होते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच से जितनी भी चीज़ें होती हैं ग्रामर की, मतलब ग्रामेटिकल जितनी भी चीज़ें होंगी उसके अंदर सब कुछ आएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये हो गया आपका पेपर 2 का सिलेबस, ठीक है। पेपर 2 मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आएगा। इससे आएगा आर्गुमेंट राइटिंग आएगी, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैसिव राइटिंग एंड ग्रामर, ठीक है। ये आपका हो गया वो पेपर 2 का सिलेबस। अब मैं इसमें ये बता देता हूँ कि देखो ये 10 पेपर 1 जो आपका है वो 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर है, ठीक है।
10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। और जो पेपर 2 आपका है वो है 2 से 5, मतलब 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का पेपर। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है। और पेपर की डेट भी आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, 3 अगस्त 2025 आपकी पेपर की डेट है। आपका पेपर जो है सुबह की शिफ्ट में होगा 10 से 12 बजे, पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है। और फिर पेपर 2 आपका होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 3 घंटे का पेपर। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ को लेकर इस वैकेंसी के लिए, तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से हम आपको आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सारे कमेंट्स आपको हम पढ़ेंगे और आपके रिप्लाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे, तो जो गवर्नमेंट की मार्च की जो 2025 में जो मार्च में वैकेंसीज आई हैं, टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स जो भी आई हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हम उस हिसाब से वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको मार्च की 2025 की गवर्नमेंट जॉब चाहिए टॉप 5, तो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।